हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार हैं मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूँ आज की क्लोजिंग प्राइस की, तकरीबन 47 रुपये 47 पैसे के आसपास क्लोजिंग हमें देखने को मिली। निचले लेवल से 7.5% की तेज़ी के साथ ये आज बंद होती हुई दिखी है। मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है, आप चाहते हैं तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करें इस बैंक को लेकर, तो मार्केट कैप की हम लोग बात करें तकरीबन 9,183 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। वहीं पर हम लोग बात करें इसके ऊपर डेप्ट यानी कि कर्ज की, तकरीबन 40,476 करोड़ का कर्ज है इसके ऊपर। तो यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख रहे हो तकरीबन 9,183 करोड़ का। फेस वैल्यू की बात करें 10 रुपये की फेस वैल्यू से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसके रिजल्ट को लेके, तो रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो गए हैं। वहीं पे मैं चर्चा करूँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। वहीं पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम लोग बात करें तो नेट प्रॉफिट के अंदर ज़्यादा बड़ी जंप तो नहीं, बट ऑन एवरेज जंप यहाँ पर देखने को हमें मिल रही है। अगर यहाँ पर रिटर्न्स को हम लोग बात करें तो पिछले 5 सालों में देखा जाए सिर्फ और सिर्फ 37% का रिटर्न्स इसने बना के दिया है। पिछले 2 सालों से बात करें तकरीबन 4.5% की गिरावट वाली सिचुएशन है। पिछले 6 महीने से हम लोग बात करें तकरीबन 36% का अच्छा खासा रिटर्न्स यहाँ पर बना के दिया है। तो रिटर्न्स को देखकर बिल्कुल भी आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है, ये पास्ट परफॉर्मेंस है। ज़रूरी नहीं कि ये रिटर्न्स आपको आने वाले समय में दे, इससे अच्छा भी रिटर्न्स दे सकता है, इससे बुरा भी दे सकता है। तो मेंटली तौर पे दोनों कंडीशन के लिए आपको प्रिपेयर होकर काम करना है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है इसके अंदर, तो कहीं ना कहीं इसके बैलेंस शीट को आप लगातार चेकआउट करते रहिए, क्योंकि इसके पीछे जो भी कैपिटल लगने वाला है, जो भी रिस्क ले रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आप ले रहे हैं। इसलिए सोच समझ के काम करिएगा। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है कि 47 रुपये 45 रुपये के आसपास मिल रहा है तो बाय कर लेते हैं, काफ़ी क्वांटिटी मुझे मिल जाएगी। इस तरह की गलतफहमी में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं बात करूँ डिविडेंड को लेकर, तो देखिएगा लास्ट डिविडेंड इसने दिया था 1.5 रुपये के हिसाब से 12 जुलाई 2024 को। अगर 2025 की हम लोग बात करें, अभी तक किसी भी तरीके की डिविडेंड यहाँ पे अनाउंस नहीं हुई है। साल 2023 की बात करें वहाँ पर 50 पैसे के आसपास का डिविडेंड दिया था। वहीं पे बात करूँ इसके अंदर परफॉर्मेंस को लेकर, तो अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस यहाँ पे देखिएगा लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं, वैल्यूएशन भी हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पे लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो एंट्री पॉइंट यहाँ पे गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। तो आपको जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि एक स्मॉल कैप की कंपनी, थोड़ा सोच समझ के काम करना है, अवेयरनेस के साथ काम करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करना, तभी किस तरीके के डिसीजन लेना है। यहाँ पर मैं फोरकास्टिंग की बात करूँ तो देखिएगा 14 एनालिसिस से कवर किया, 93% की रिकमेंडेशन यहाँ पर आती हुई दिख रही है। अगर बड़े प्लेयर्स की होल्डिंग की हम लोग चर्चा करें यहाँ पर, तो प्रमोटर्स के पास देखिएगा 0% की होल्डिंग है। अगर रिटेलर्स की बात करें तकरीबन 63% की होल्डिंग यहाँ पर रिटेलर्स के पास नजर आती हुई दिख रही है। बड़े प्लेयर्स यानी कि म्यूचुअल फंड की बात करें तकरीबन 10.95% की होल्डिंग है। अप्रोक्स हम लोग कहेंगे 11% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। अगर एफआईएस की बात करें 19.56% की होल्डिंग है। डीआईएस की बात करें 5.87% की होल्डिंग यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। तो प्रमोटर्स के पास एक भी सिंगल शेयर नहीं है। अगर यहाँ पर बात करो बड़े प्लेयर्स यानी कि म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट के अंदर, टॉप 5 म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट के बारे में जिसकी वेटेज सबसे ज्यादा है, लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता हुआ दिख रहा है सुंदरम स्मॉल कैप फंड। इसकी वेटेज की बात करें 2.17% की वेटेज है। अगर बात करें जेएम फ्लेक्सी कैप फंड की, इसकी वेटेज 1.72% निकलती हुई आ रही है। यहाँ पर हम लोग आ गए हैं चार्ट पर। 1 डे के टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं बात करूँ ऑल टाइम हाई की, तो यहाँ पर देखिएगा ये जो आप कैंडल देख रही है, कैंडल है आज से ठीक 2 साल पहले की। मैं बात कर रहा हूँ साल 2023 की, दिसंबर 2023 की अगर हम लोग बात करें, वहाँ पर इसने तकरीबन 64 रुपये के लेवल्स को अप्रोच करने की कोशिश की। यहाँ पर देखिएगा एक बार नहीं कई दफ़ा इसने तकरीबन 64 रुपये के लेवल्स को अप्रोच करने की कोशिश की। बार बार इसको 64 रुपये के आसपास से ही रिजेक्शन देखने को मिली। अगर समय में थोड़ा हम लोग आगे चल के बात करें, तो ये जो आप बॉटम देख रहे हैं, ये बॉटम है आपका जनवरी 2025, यानी कि आज से 9 महीना पहले की कैंडल है। यहाँ पर इसने बॉटम बनाया था तकरीबन 30 रुपये के आसपास। उसके बाद हम लोग बात करें अच्छे खासे मोमेंटम इसके अंदर देखने को मिली, तकरीबन 51 रुपीज़ के आसपास से इसके अंदर रिजेक्शन हमें देखने को मिला। अभी हम लोग बात करें करंट प्राइस की सिचुएशन है 47 रुपीज़ 47 पैसे के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, ये जो आप लेवल्स दिख रही है, सारा लेवल्स मैंने इंडिकेटर के हेल्प से ड्रॉ आउट किया है। आप चाहते हैं तो आप भी लगा के चेकआउट
चेकआउट कर सकते हैं। अगर मैं इंडिकेटर की बात करूँ, इंडिकेटर की तरफ से क्या लेवल्स निकलती हुई आ रही है, तो ये जो लेवल्स दिख रही है ये पहला रिजेक्शन लेवल्स में भी होना चाहिए। मैं किसी भी तरीके की श्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात यहाँ पर कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, तो काफ़ी शानदार वॉल्यूम आज के दिन देखी गई थी। तकरीबन 40 लाख की वॉल्यूम आज के दिन नोटिस की गई थी। वहीं पर डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें, तकरीबन 31% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई थी। अगर यहाँ पे बात करें 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में, तो 50 डे में की वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन 44 रुपये। करंट प्राइस की बात करें 47 रुपीज़। तो देखा जाए अपने 50 DMA के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें, इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन 42 रुपया। तो दोनों जो क्रूशियल लेवल्स है, दोनों के लेवल्स के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। अगर यहाँ पे प्राइस फोरकास्टिंग की बात करो, ट्रेडिंग व्यू की तरफ से क्या फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है, ये भी डाटा पब्लिकली अवेलेबल, आप चाहते हैं तो खुद से चेकआउट कर सकते हैं। मैं अगेन कहना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा 15 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें तो यहाँ पर 73 रुपीज़ निकलती हुई आ रही है। मिनिमम एस्टिमेट की बात करें तो 42 रुपये निकलती हुई आ रही है। करंट प्राइस की बात करें 47 रुपये। अगर मैं बात करूँ अप साइड में, तकरीबन 53% का यहाँ से पुल हमें देखने को मिल रही है। अगर डाउन साइड में बात करें तकरीबन 11% का यहाँ पर मिनिमम लॉसेस नजर आती हुई दिख रही है। तो सोच समझ के काम करना, इस लेवल्स को देखकर जल्दबाजी नहीं करना, किसी भी तरह की फॉर्मों में नहीं आना, किसी का वीडियो देखकर आपको बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होना। थोड़ा सा रिसर्च आपको खुद करना, तभी आप जाके काम करिएगा इसके अंदर।